Viewers, today our topic of the program is online degree attestation, and for this we have invited our very honorable guest, Executive Director, Higher Education Commission of Pakistan, Dr. Shaista Sohail, and along with her we have Mr. Faisal Idris, Deputy Director Attestation. Let's welcome them to the studio. Assalamu alaikum, ma'am. Assalamu alaikum. Ma'am, how are you? Fine, thank you so much. Ma'am, today we are going to discuss a very important topic for students, especially in terms of degree attestation. बहुत सारी queries होती हैं बच्चों की, बहुत सारे issues होते हैं, तो आज हम बड़ी डिटेल में इसको बात करेंगे इस पर. तो सबसे पहले आप हमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें कि हम डिग्री अप्लाई कैसे कर सकते हैं HEC में अटेस्टेशन के लिए. जी थैंक यू सो मच. HEC ने अभी हमारा जो पूरा जो निज़ाम है हमने उसको ऑनलाइन कर दिया है टू टोटली फैसिलिटेट आवर स्टूडेंट्स. क्योंकि आप ये भी इमेजिन कर सकती हैं कि इस वक्त जो डिग्रीज इशू हो रही हैं हायर एजुकेशन सेक्टर में, दे आर अराउंड 3.1 मिलियन, 31 लाख हर सालाना. तो उनको फिर वो जिन लोगों को वो चाहिए होती हैं अटेस्टेशन जो अप्लाई कर रहे हैं इदारों में, तो उस अटेस्टेशन के लिए अब हमने उसको मैंडेटरी कर दिया है कि वो ऑनलाइन ही जमा कराएंगे. वो ऑनलाइन अपनी जो एप्लीकेशन है वो उसको पूरा भर के उसके अंदर उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है, डिग्री की इंफॉर्मेशन होती है, टिक करेंगे. फिर वो उसमें ये भी टिक करेंगे कि वो किस तरीके से उसको करना चाहते हैं, थ्रू कोरियर और ऑन फास्ट ट्रैक बेसिस. तो जो कोरियर है के थ्रू है, कोरियर की फ़ीस ऑल ओवर पाकिस्तान अप टू 300 रुपीज़ है, वो उनको देनी होगी. और 1000 रुपये जो है वो HEC की फ़ीस होती है, तो वो कर देंगे. और अगर वो फास्ट ट्रैक पे कराना चाहते हैं तो 5000 थी फास्ट ट्रैक की फ़ीस. अभी हमारे नए चेयरमैन साहब आए हैं, ही इज़ रिव्यूड ऑल द प्रोसीजर्स एंड ही इज़ रिड्यूस्ड इट टू ₹3000 जो फास्ट ट्रैक की जो फ़ीस है. और जब ये पूरा हो जाता है फिर उन्होंने हमें सारे सबूत वगैरह देने होते हैं. जब वो ऑनलाइन ये आ जाता है उसके बाद उनको एक SMS या ईमेल रिसीव होगी on the address which they've indicated, और कि आपकी जो application है उसके कवायद पूरे हैं, nothing is missing. Then they will send us their original documents for attestation through courier service. अगर वो पूरे नहीं होंगे सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो हम एप्लीकेंट को वापस भेज देंगे ताकि वो दोबारा अप्लाई करें और इंडिकेट कर देंगे कि व्हाट इज़ मिसिंग in his or her application. और यानी अगर कोई भी चीज़ अगर आपकी मिसिंग है, अगर आप उस पोर्टल पे आप अपनी चीज़ें डॉक्यूमेंट प्रॉपरली नहीं उस पर आप लगा सकते, तो आप उसको दोबारा से भी कर सकते हैं अप्लाई. अब वो दोबारा करेंगे और वो अपनी फीस का रिफंड भी हासिल कर सकते हैं. अच्छा, चलो दैट्स नाइस. जी. अच्छा, अगर कोई क्वेरीज हों स्टूडेंट्स को इससे रिलेटेड, डिग्री अटेस्टेशन से रिलेटेड, तो वो कहाँ कंसल्ट करें, किसको कंसल्ट करें, कोई अगर इशू हो उनको? तो ये हमारा जो ऑनलाइन ही जो हमारा पोर्टल है उसके ऊपर जो एक ईमेल एड्रेस भी है और फिर एक साथ हमारा एक कॉल सेंटर भी है. वो कॉल सेंटर और उसका दोनों का उसी जगह पे हमारा जो ऑनलाइन है हमारी सर्विसेज हैं, अटेस्टेशन सर्विसेज HEC की उसके साथ मौजूद है. वो दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं. दे कैन सेंड अस एन ईमेल और दे कैन कॉल, और कॉल सेंटर के अंदर जो हमारे लोग बैठे हैं वो तैयार होते हैं और वो उनकी तमाम डिफिकल्टीज जो हैं उनको फौरन एड्रेस कर सकते हैं. मैम, देयर मस्ट बी अ ह्यूज सेटअप, क्योंकि इतने क्वेरीज इतने लोगों के इश्यूज होते हैं तो वो उनको डील करने के लिए काफ़ी प्रॉपर एक टीम होगी. जी हमारा बड़ा अच्छा सेटअप है. वो हमने एक निजी इदारे के साथ मिलके हमने इधर बनाया हुआ है ये G9 में. और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह देयर वी नॉट रिसीव्ड एनी कंप्लेंट्स सो फार. वी डू रिसीव नाउ एंड देन बट दे आर आयर्नड आउट. ठीक है. अच्छा मैम, इज इट मैंडेटरी टू अपलोड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और प्रीवियस क्वालिफिकेशन जो आपकी होती है उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना ज़रूरी है, या आप कॉपी भी उसकी अपलोड कर सकते हैं?
आप उसकी अगर वो अटेस्ट हुए हैं तो हम उसकी कॉपी भी देख सकते हैं, लेकिन इसमें मैं ये बताऊं कि 15 नवंबर से पहले हमने सर्विसेज अच्छी इजी करने के लिए हम सिर्फ वो वाले डॉक्यूमेंट्स लेते थे जो अटेस्ट होने हैं, लेकिन वी गॉट अ लॉट ऑफ कंप्लेंट्स कि ये जो फैसिलिटी है इट्स बीइंग मिसयूज्ड, और लोगों ने जिन्होंने इंटरमीडिएट नहीं किया हुआ उन्होंने बीए में एनरोलमेंट कर लिया, बीए में नहीं पास किया हुआ मास्टर्स ले लिए। तो नाउ HEC फ्रॉम 15th November onwards it's again become mandatory कि they have to submit all their documents, the previous documents as well. ठीक है। और एक डिग्री अटेस्टेशन में कितना टाइम लग जाता है, ड्यूरेशन? अगर उन्होंने अपने तमाम चीज़ें वो गौर से, जो बच्चा बच्ची हैं स्टूडेंट हैं, वो गौर से पढ़ के और तमाम चीज़ें पूरी करके हमें भेज रहे हैं तो इंशाल्लाह कोरियर वाले केस में 7 days में हो जाता है। और अगर उन्होंने दे वॉक इन, दिस इज आफ्टर फुलफिलिंग ऑल द रिक्वायरमेंट्स, तो सेम डे दे विल गेट द अटेस्टेशन, बट दे विल हैव टू पे द ₹3,000 फी फॉर फास्ट ट्रैक, वाइल फॉर नॉर्मल केसेस 1000 रुपए में 7 दिन के अंदर इंशाल्लाह हो जाता है। और अगर उन्होंने अपने कवायद पूरे नहीं भेजे तो वी रिटर्न द एप्लीकेशन टू देम, और इट टेक्स मोर टाइम। मैम, वॉक इन से पहले भी आपको ऑनलाइन रजिस्टर तो करना पड़ता है ना? बिल्कुल जी, एवरीवन हैज टू रजिस्टर ऑनलाइन। ठीक है मैम, व्हाट आर द मोड्स ऑफ डिग्री अटेस्टेशन? मोड्स जो हैं डिग्री अटेस्टेशन के, हम इसी तरह के ऑनलाइन जब हमारी आ जाती है, हमारे जो हैं रीजनल ऑफिसेस भी हैं, उनके अंदर भी हम जो है टेस्ट कर देते हैं, और हमारा इधर सेंट्रल ऑफिस भी है। फिर जो बाहर की डिग्रीज हैं वो जो हैं कुछ लोगों ने हमारे से जो है उनको हमने एक्सेस दिया हुआ है अपनी डेटा का, तो वो वहाँ से उसको डायरेक्टली अटेस्ट कर लेते हैं। लाइक फॉरेन एम्बेसीज जो हैं उनको हमने ये दिया हुआ है, सऊदी अरब की हैं, कुछ और भी हैं, उन्होंने लिया हुआ है, तो वो भी डायरेक्टली हम जो है उसको अटेस्ट कर सकते हैं। ठीक है फैसल, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू गिव मोर डिटेल्स ऑन दिस। इसमें हमारे 2 मोड्स हैं, एक जो जैसे मैडम ने पहले भी बड़ा डिटेल में बता दी है, 2 मोड है हमारा। एक कोरियर के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, पहले तो ऑनलाइन सबने अप्लाई करना है, जैसे मैडम पहले कर चुकी है, चाहे वो अर्जेंट मोड में आ रहा है, चाहे वो कोरियर के थ्रू अप्लाई करना चाहे, ऑल एप्लीकेंट हैव टू अप्लाई ऑनलाइन फर्स्ट। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म में उनके पास 2 ऑप्शन होते हैं कि वो फास्ट ट्रैक में जाना चाहते हैं, अर्जेंट वॉक इन में आना चाहते हैं, या वो कोरियर के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ पर उन्हें सेलेक्ट करना होगा। और अगर वॉक इन में है तो हमारे 5 सेंटर्स हैं, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा। तो एज़ पर देयर कन्वीनियंस जो है वो वहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और वो उस मोड के थ्रू आएंगे। और दूसरा कोरियर के थ्रू है, तो कोरियर के थ्रू जो प्रेजेंट है हमारा डेजिग्नेटेड लोकल विद इन पाकिस्तान के लिए हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है आफ्टर कॉम्पिटिटिव बिडिंग वो TCS के साथ है। वो किसी भी अप्लाई करने के बाद जब हम ऑनलाइन उसको ओके कर देते हैं, वो एप्लीकेशन फॉर्म निकालेंगे और एप्लीकेशन फॉर्म के साथ तमाम जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट अटैच करके नियरेस्ट TCS जो है आउटलेट होगा वहाँ पर वो सबमिट करेंगे। देन TCS इज रिस्पॉन्सिबल कि वो HEC से डॉक्यूमेंट्स को टेस्ट करवाएगी और फिर उनके होम एड्रेसेस पे उनको रिटर्न करेगी। ठीक है, बल्कि मुझे कई क्वेश्चंस थे कई बच्चों के कि कौन सी सर्विस होगी, हमें सर्विस पे भी होता ना कि ऑथेंटिक कोई सर्विस हो, तो ठीक है TCS के थ्रू ही जाएगा। जी मैडम, अच्छा सर, ये हमारे पास TCS है, और अगर कोई अब्रॉड से हमारा जो सिस्टम है ये सिर्फ लोकल के लिए नहीं है, अब्रॉड के लिए भी है। और अब्रॉड से भी विदाउट विजिटिंग HEC और पाकिस्तान दे कैन अप्लाई फॉर द डिग्री अटेस्टेशन एंड गेट देयर डॉक्यूमेंट अटेस्टेड फ्रॉम HEC। उसके लिए हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो जेरी फेडेक्स के साथ है। वो कोई भी कोरियर सर्विस यूज करते हुए वो डेजिग्नेटेड जो ऑफिस है जेरी फेडेक्स का इस्लामाबाद में, वहाँ पर वो भेजेंगे डॉक्यूमेंट्स। फिर जेरी फेडेक्स इज रिस्पॉन्सिबल कि वो HEC से डॉक्यूमेंट्स को टेस्ट करवाएगा और जो भी फॉरेन कंट्री का उन्होंने एड्रेस दिया हुआ है वहाँ पर जो है वो उनको डिलीवर करेगा वापसी पर अटेस्टेशन के बाद। कंप्लीट प्रोसीजर जो है हमारी वेबसाइट पे लोकल जो है कोरियर इनलैंड यानी विद इन पाकिस्तान और फॉरेन कैसे अप्लाई करना है, कैसे फीस जमा करवानी है, ये सारा कुछ हमारा जो है जो पेज है HEC का वेब पेज उस पर मौजूद है।
ठीक है, और ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एचईसी की है, वो बड़ी ही ऑथेंटिक तरीके से वो चीजें करवा देंगे। ठीक है जी जी। अच्छा सर, एचईसी जो अटेस्टेशन है वो एक्सपायर भी हो जाती है या ये फॉर लाइफ टाइम होती है, यानी एक दफा करवानी है बस? जी, वंस अगर उन्होंने ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू अप्लाई किया हुआ है तो ये लाइफ टाइम के लिए एक ही दफा में टेस्ट करवानी होती है। जी मैडम। ठीक है। अच्छा, बाहर के जो लोग हैं अब्रॉड वाले, उनके लिए क्या वेरिफिकेशन का सिस्टम है? सेम यही सिस्टम है उनका भी? जी बिल्कुल यही सिस्टम है उनके लिए भी। और उन्होंने जैसे मैंने बताया पहले ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। अप्लाई करने के बाद हम पहले प्रोविजनली उसकी स्क्रूटनी करते हैं, ऑनलाइन ही देखते हैं कि डॉक्यूमेंट जो उन्होंने उनके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, जो उन्होंने डिग्री का लेवल वगैरह सेलेक्ट किया हुआ है वो सारी चीज़ें अगर ओके हैं तो हम पहले ऑनलाइन उसको ओके कर देते हैं। उसके बाद जो है वो एप्लीकेंट जो है वो प्रिंट आउट ले सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म का। उसके बाद जैसे मैंने पहले बताया कि जो फॉरनर्स हैं जो हमारे अब्रॉड, हमारे नेशनल पाकिस्तानी नेशनल या कोई भी ऐसा बंदा जिसने पाकिस्तान से डिग्री की है और वो पाकिस्तान से बाहर वहाँ पर हैं और उन्होंने अप्लाई की है, तो वो अपना पूरा केस जो है वो हमारा जो डेजिग्नेटेड ऑफिस है जेरी फेडिक्स का इस्लामाबाद में, वहाँ पर वो केस अपना भिजवाएंगे अलॉन्ग विद फी। जेरी फेडिक्स जो है वो फिर एचईसी से टेस्ट करवाएगा और जो भी उनका एड्रेसेस उन्होंने दिया हुआ है अपना फॉरेन कंट्री का, वहाँ पर वो उनको अटेस्टेशन के बाद उनको वो वहाँ पर रिटर्न करेगा। तो यानी कि फॉरेनर्स के लिए भी पाकिस्तान डिग्री अटेस्टेशन के लिए पाकिस्तान आना या अब्रॉड में जो हमारे लोग हैं पाकिस्तान आना उनके लिए ज़रूरी नहीं है। वो वहाँ फॉरेन कंट्री में बैठे हुए भी डिग्री अटेस्टेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और एचईसी उनकी डिग्री अटेस्ट करके उनके एड्रेसेस पे वापस भेजेगा। ठीक है, और वो काफी अरसा भी लग सकता है उसको या फिर जल्दी हो जाता है ये काम? मैडम ये तो डिपेंड करता है ना कोरियर, कौन सी कोरियर सर्विस उन्होंने वहां से यूज की है और कितने दिन में वो पाकिस्तान पहुंचेगा और फिर यहाँ पर एक प्रोसेस के बाद जो जेरी फेडिक्स है वो हमारे पास लाएंगे और फिर हम अपने प्रोसेस के बाद उनको रिटर्न करेंगे। तो फॉरेन के केस में थोड़ा टाइम ज्यादा भी लग सकता है, डिपेंड ऑन वो जो कोरियर सर्विस। ठीक है। अच्छा सर, ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है इसकी 5 डिफरेंट टाइप्स हैं, इसको थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करें। पार्ट्स हैं उसके 5। जी मैडम, इसमें 5 पार्ट्स हैं इसके। इसमें बिल्कुल हम सिंप्लीफाइड इंफॉर्मेशन जो ज़रूरी इंफॉर्मेशन होती है वही हम एप्लीकेंट से लेते हैं। पहला जो पार्ट है वो पर्सनल डिटेल्स का है, उसमें जो एप्लीकेंट है अपनी पर्सनल डिटेल, जी ये मैडम भी पहले बता चुकी हैं, डिटेल से बता चुकी हैं कि उसके एक पर्सनल डिटेल है, दूसरा डिग्री के बारे में वो तो डिटेल देता है और तीसरा में अटेस्टेशन डिटेल, उसने कौन से डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवाने हैं, किस मोड के थ्रू अटेस्ट करवाने हैं, और फिर एक डॉक्यूमेंट्स अपलोड का होता है, वहाँ पे वो तमाम रेलिवेंट डॉक्यूमेंट अपलोड करेगा और फिर आखिरी टैब हमारा वेरीफाइंग डिटेल का होता है, उसके बाद वो एप्लीकेशन सबमिट कर सकता है। ठीक है। अच्छा, हम ट्रैक भी कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन को, कहाँ तक पहुँची है हमारी एप्लीकेशन? कोई ऐसा ट्रैकिंग सिस्टम भी है? जी बेटा, we can track all our applications very easily from the same जो है स्क्रीन जिससे आप अप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है। और मैंने सुना है कि कोई मोबाइल एप्लीकेशन भी आ गई है जो बहुत इजी हो जाएगा उससे, तो ये काम अटेस्टेशन जी ये ऑलरेडी इट्स इन द फील्ड और इसके अंदर तमाम वही चीजें हैं जो ऑनलाइन हैं, वो आप मोबाइल ऐप से भी कर सकते हैं एक्सेस। जी अच्छा, can an applicant also authorize any person to get their degree attested on their behalf? कोई और करवा सकता है कि अगर एक इंडिविजुअल अवेलेबल नहीं है तो कोई और बंदा उसकी डिग्री टेस्ट नहीं करवा सकता? जी बिल्कुल, जो बच्चे बाहर हैं या कहीं हैं उनके वालिदैन या उनके कोई भी जो हैं ऑथराइज्ड बंदे, दे कैन कम एंड गेट इट डन। कोई ऐसी नहीं है कदगन या रिक्वायरमेंट के जो बच्चा है वो खुद ही आए। जी, एनीवन कैन कम एंड गेट इट डन। ठीक है। अच्छा मैम, डुप्लीकेट डिग्रीज जो होती हैं उनको एचईसी अटेस्ट करता है या नहीं करता? जी, डुप्लीकेट डिग्रीज जो है उनको भी हम अटेस्ट करते हैं, लेकिन उसके लिए यही है कि हर किस्म का जो प्रूफ है वो उनको प्रेजेंट करना चाहिए कि वो ओरिजिनल डिग्री जो है वो कहाँ गई, वो ऑथेंटिक होना चाहिए। तो वो वी डू अटेस्ट डुप्लीकेट डिग्रीज। ठीक है, प्रोवाइडेड जी वो अटेस्ट उन्होंने करवाई हुई हो जो ओरिजिनल है। कभी होता है ऐसे, मोस्टली गुम जाती है आपकी डिग्री तो, लेकिन डुप्लीकेट बनी हो तो फिर ना उसके हिसाब से दोबारा बनवानी पड़ती है। जी, वो आप इंस्टीट्यूशन से ले सकते हैं, यू कैन गेट फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन एंड देन वी विल टेस्ट इट। उसके अंदर ये फीचर्स होते हैं जो कि हमें कन्वे किए हुए होते हैं हर यूनिवर्सिटी ने,
जब हर यूनिवर्सिटी का चार्टर अप्रूव होता है, सब कुछ होता है, तो वो अपनी डिग्रीज के जैसे जो एक करेंसी नोट होता है उसके अंदर कई फीचर्स होते हैं जिससे पता चलता है कि दिस इज ऑथेंटिक। इसी तरह डिग्रीज में होता है। तो वो जो हमारी ये टीम है, फैसल एंड ऑल, ये उन सारी चीज़ों को चेक करते हैं, और जब वो चेक हो जाती हैं तो देन दे वी अटेस्ट द डिग्री। ठीक है। अच्छा मैम, खाली डिग्रीज ही टेस्ट करता है एचईसी या फिर डिप्लोमास वगैरह भी टेस्ट होते हैं? हम सारी वो चीज़ें टेस्ट करते हैं जो पोस्ट ग्रेड है। अच्छा, HEC is for higher education. So a diploma, if it is at post grad level, we will attest it. लेकिन जो छोटे मोटे diplomas होते हैं वो and HEC is not mandated to do that. ठीक है। मैम, अब तकरीबन मेजॉरिटी जो है वो कोरियर सर्विस ही प्रेफर करती है, तो ये सेफ है कोरियर सर्विस? क्योंकि बड़े इशू होते हैं स्टूडेंट्स को कि हमारी डिग्रीज ना गुम जाए। हाँ जी, बिल्कुल। एक आधा ऐसा केस हो जाता है कभी कभार, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इट्स बीन सॉर्टेड आउट। इट्स अ वेरी वेरी सेफ मोड एंड ड्यू केयर हैज बीन टेकन एट एवरी स्टेप टू इंश्योर कि जो बच्चों के कागजात हैं, बच्चों को कोई मुश्किल ना हो, और दिस इज़ अ वेरी सेफ मोड। और अब तो इतने दिन से चल रहा है और कोई हमें शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कोई कंप्लेंट्स वगैरह इतने नहीं आए। बारिशों वगैरह में कुछ थे, अब तो मेरे तक कोई ऐसे कंप्लेंट नहीं पहुंचे। फैसल, हमारे कोई कंप्लेंट्स हैं फैसल? नहीं मैडम, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ये हमारा अच्छा कुरियर का जो है वो सिस्टम जा रहा है, और जैसा आपने पहले ही बता चुकी हैं कि वो हम इंश्योर करते हैं और कुरियर कंपनी को टाइम टू टाइम इंस्ट्रक्शन भी देते हैं कि वो डॉक्यूमेंट्स को जो है बड़ी सेफ और प्रॉपर तरीके से लाएं और एप्लीकेंट को डिलीवर करें। ठीक है। आपके रीजनल सेंटर्स जो हैं वो लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा में ही हैं, इसके अलावा भी हैं कहीं? नहीं जी, ये हमारे यही मेन शहरों में है, और ये आपको जैसे मैंने पहले बताया बड़ा इनका टफ वर्कलोड है। सेंटर में भी बड़ा हाई वर्क लोड है, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वी कंटिन्यू है। तो मैम, अगर कोई रिमोट एरिया से है कोई स्टूडेंट, तो वो उसको काफी दूर आना पड़ेगा, यानी कि वो उसी रीजनल सेंटर में ही आएगा अगर, तो उसको आना पड़ेगा? वो ऑनलाइन अपने करें, ऑनलाइन वो भेजेंगे, और ऑनलाइन फिर कुरियर के थ्रू करेंगे तो फिजिकल पेरेंट्स इज डिस्पेंस्ड विद। फिजिकल पेरेंट्स इज ओनली रिक्वायर्ड फॉर फास्ट ट्रैक सेम डे, और उसमें भी उन्होंने पहले ऑनलाइन हमें अपनी तमाम कवाइफ जो है वो भर के भेजे हुए होंगे। ठीक है। अच्छा मैम, कुछ क्वेरीज हैं, कुछ स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। अटेस्टेशन ऑफ फोटोकॉपीज के लिए अटेस्टेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी हैं या नहीं? जी, इट इज मैंडेटरी। ठीक है। कैन यू टेल मी हाउ कैन आई ओनली अटेस्ट माई ट्रांसक्रिप्ट? सिर्फ ट्रांसक्रिप्ट भी अटेस्ट कराना हो तो हो जाता है? जी बिल्कुल हो जाता है, ट्रांसक्रिप्ट अटेस्ट हो जाता है। ठीक है। After taking appointment from HEC for degree attestation, can I add another degree for attestation in same application? नहीं, नो, फॉर वन डॉक्यूमेंट वन जो उन्होंने प्रोसेस सारा फिल किया ऑनलाइन, और वो जो फीस दी है वो 1000 रुपये वही होगी। इफ दे हैव टू गेट अनदर डॉक्यूमेंट अटेस्टेड, दे हैव टू गो थ्रू द सेम प्रोसीजर अगेन। ठीक है। लेकिन अगर स्टूडेंट सेम है और उसने मल्टीपल डिग्रीज की हुई हैं, कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने 2 से 3 डिग्रीज की हुई हैं, तो वो फिर उसी अकाउंट से करेंगे थ्रू आउट, यानी दोबारा से उसी अकाउंट अलग अलग करना पड़ेगा जी। अच्छा, अलग अलग करना पड़ेगा। ठीक है। अकाउंट वही होगा, लेकिन दे विल हैव टू अप्लाई एंड अगेन। जी जी, ठीक है। प्लीज गाइड मी, इज इट कंपल्सरी to attest degree first from university or board before attesting to HEC? यानी HEC से पहले आपको अपनी यूनिवर्सिटी से भी अटेस्ट करानी जरूरी है या नहीं? नहीं जी, यूनिवर्सिटी से करानी जरूरी नहीं है। ठीक है। वो डिग्री ही एनफ प्रूफ है कि वो जी जी डिग्री ले ली है। और वो जैसे मैंने कहा ना, उसके अंदर जो फीचर्स होते हैं वो हम देख लेते हैं। अगर कोई ऐसा केस आता है कि खुदा ना खास्ता कोई फोर्स फास्ट है, तो वही रिटर्न इट हमें पता चल जाता है। हर यूनिवर्सिटी के अपने वो उसमें होते हैं। ये जो डिग्रीज हैं ये सिक्योरिटी जो प्रिंटिंग प्रेस ऑफ पाकिस्तान से प्रिंट होती हैं, तो ये बड़ा इसमें ख़ास जो है जामियात उसका ख्याल करती हैं।
एक स्टूडेंट ने पूछा है, कैन आई जस्ट गो टू HEC एंड गेट डिग्री टेस्टेड एट द सेम डे, या फिर मुझे अप्लाई ऑनलाइन करना पड़ेगा पहले? पहले ऑनलाइन पहले अप्लाई must करना है। पड़ेगा, हम उसके सारी चीजें चेक कर लेते हैं, देन यू नो दे कैन ठीक कम है। एंड फॉलो अप. Does HEC seal documents for foreign evaluation like agencies, WES, ICAS, etc.? Seal जी। documents होते हैं, ठीक है. Gee, we on request we do it, because as you know many agencies require that any of these attested documents go to them directly and are not handled by the student for confidentiality, secrecy, कि कोई compromise ना हो, तो इसलिए तो HEC does do it. We send sealed documents. ठीक है. अर्जेंट सर्विस फी क्या है डिग्री टेस्टेशन की? ये अर्जेंट और फास्ट ट्रैक इज द सेम? जी, अर्जेंट और फास्ट ट्रैक इज़ द सेम. ये जैसे मैंने बताया कि 15 नवंबर 2022 तक, और जो ऑलरेडी पाइपलाइन में लोगों ने भेज दी हैं वो उनकी 5000 है. और लेकिन अब 15th November onwards our chairman has approved the new procedure, and in the new procedure हमने फास्ट ट्रैक वाली फीस 3000 कर दी है, नॉर्मल ठीक है। फीस 1000 ही है, लेकिन अब उसके साथ साथ प्रीवियस डिग्रीज भी जमा करानी होंगी till ठीक the है। final degree which is submitted for attestation. ठीक है. Does HEC attest bona fide student certificate or to whom it may concern certificates? ये जो reference letters वगैरह होते हैं, ये नहीं, भी attest हो वो जाते नहीं, हैं? we don't do नहीं, इनकी that. जरूरत नहीं होती. नहीं, हम सिर्फ डिग्रीज वगैरह करते हैं, ठीक है। डिग्रीज करते हैं जी. What should I do if I don't find nomenclature of my degree program while filling the online application form? कुछ ऐसे disciplines हैं जिनका उसमें mention नहीं है. वो फिर इस तरह है कि हम स्टूडेंट को गाइड करते हैं कि ही गोज बैक टू हिज और हर इंस्टीट्यूशन, और वहाँ वो अपने उनको कि रजिस्ट्रार साहब को उनको कहेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि ये वाला सब्जेक्ट जो है, ये हमारा जो HEC का पाकिस्तान क्वालिफिकेशन रजिस्टर है, जिसके अंदर हर यूनिवर्सिटी और उसका जो हर प्रोग्राम वो ऑफर कर रहे हैं वो मौजूद है, उसके अंदर उसे ऐड करे. जब वो ऐड हो जाएगा तो देन दे विल हैव टू रीसबमिट देयर डॉक्यूमेंट्स एंड इंशाल्लाह we will attest them. ठीक है. My inter certificate is missing. Can I proceed with inter mark sheet? यानी अगर सर्टिफिकेट ओरिजिनल नहीं है तो आप मार्कशीट के साथ भी कर सकते हैं प्रोसीड. ये जी मार्कशीट जो है उसको हम अटेस्ट कर देते हैं, लेकिन इंटर लेवल की नहीं. इंटर के ऊपर वो फिर अपना जो है वो डुप्लीकेट निकलवा के लेके आएंगे, क्योंकि वो तो सिर्फ आपको उसकी जो आपके पुराने प्रीवियस है वो तो आपको वैसी चाहिए ना. असल मेन डिग्री तो आपकी HEC जी जी ग्रेजुएशन बिल्कुल. डिग्री है ना. लेकिन तो इंटर का इवन वो देन ठीक है. इवन देन देखें जी, टू ऑब्विएट द चांसेस ऑफ यू नो एनी काइंड ऑफ अब्यूज ऑफ द सिस्टम, हमें पुराने सर्टिफिकेट चाहिए. जो जी जो जिसकी बेसिस पे उन्होंने डिग्री में दाखिला लिया है. ये जैसे मैंने बताया, ये अभी हमने री इंट्रोड्यूस कर दिया है. ये थोड़ी देर के लिए ये हटा दिया गया था, लेकिन वी रिसीव्ड a lot of complaints के जो है ये सिस्टम जो है वो we need to rethink it and reintroduce, क्योंकि कई लोग जो हैं उन्होंने अगर खुदा न खास्ता FA नहीं किया हुआ या BA नहीं किया हुआ और मास्टर्स के ले आए हैं डिग्री अटेस्ट होने के लिए, तो देन यू नो टू यू नो इंश्योर इस तरह कैसे के ना बहुत हो. सारे केसेस हैं वो शॉर्टकट के थ्रू आई डोंट नो वो किस तरह से डिग्री कर लेते हैं. बस जी, तो ये इतना कोई मसला नहीं है, उन्होंने अपलोड कर देनी है और दिखा देना है. वी ऑल कीप आवर डिग्री सेफली सिक्योरली, तो कोई मसला नहीं होना चाहिए. स्टूडेंट्स शुड कोऑपरेट एंड दे शुड अंडरस्टैंड कि दीज आर मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स इन देयर ओन इंटरेस्ट. हो सकता है वो किसी ऐसे बच्चे के साथ compete कर रहे हो जिसके वैलिड डॉक्यूमेंट्स ना हो, तो सबके इंटरेस्ट में है कि अपना अपना जो है वो प्रूफ दें. दें साथ. If I want to attest only one degree, should I pay for mark sheet also? जो उनकी जो उन्होंने अटेस्ट करना है, अगर जो भी डॉक्यूमेंट उसकी एक की जो होगी पेमेंट होगी, बस उसी की होगी. जी ठीक है. जी जी.
I have completed my half degree and I am willing for immigration. Can I continue my degree there abroad? This depends on the university now he or she wants to join. If they allow transfer of credits from the university to which the child was earlier going, so it's up to that university. ठीक है. I had applied for document attestation through courier service, but my documents are returned unattested. What's the status of my deposited fee and how can I get a refund? ऐसा रेयर ही होता होगा वैसे, अनअटेस्टेड वापस आ गई डिग्री. जी, वो उस केस में अनअटेस्टेड वापस चले जाते हैं कि उन्होंने कोई मिसिंग है, कोई जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं की. तो जब व्हेन इट इज सेंट बैक इट इज इंडिकेटेड कि your this document is missing, so then the child can either send it back. They will have to start again and they can claim a refund of the previous fee. क्योंकि इनकी ही वो रिफंड ही मांग रहे हैं. जी, ठीक है, रिफंड हो जाएगा. जी, ठीक है. I am a PhD degree holder but PCD number has yet not been allotted. Can I apply for attestation of my PhD degree? नहीं जी, जब तक वो PCT नंबर नहीं उनको अलाउ होता तो वो we won't adjust, जो है हम PhD डिग्री नहीं अटेस्ट कर सकते. I have foreign nationality as well as Pakistani origin card POC. Should I apply for degree attestation through passport or POC? Any valid document जो कि उनकी आइडेंटिटी प्रूफ करे वो that is accepted by HEC. ठीक है. I have variation in my name and father's name in my CNIC and academic documents. What will be the solution for this? मैम, ये तो बहुत सारे लोगों का इशू है. कुछ लोगों का शादियों के बाद इशू है कि नाम चेंज हो जाता है आईडी कार्ड पे और डिग्रीज पे, तो उसमें बहुत मसला होता है. तो वो इसका सोल्यूशन पूछ रहे हैं. इसका सोल्यूशन ये है कि जो लेडीज हैं, जो बच्चियां हैं, उनके लिए तो ये है कि अगर उनके पास कोई भी वैलिड डॉक्यूमेंट है जिसको वो एज प्रूफ पेश कर सकें, यानी कि जिन ख़वातीन का नाम शादी के बाद तब्दील हो जाता है तो 18 साल की हो जाती हैं तो उनके पास पुराना शनाख्ती कार्ड भी होगा जो उनके वालिद के नाम के साथ होगा, तो वो सबमिट करवा दें तो दैट इज सफिशिएंट. या वो कोई भी इस किस्म का डॉक्यूमेंट्री प्रूफ वो कि जो कि वाज़े तौर पे साबित कर दे कि जो है ये बच्ची जो है इसका ये नाम था अब ये नाम है, तो वी एक्सेप्ट इट. और जो बच्चे हैं उनके लिए ये है कि उनको पहले अपना जो नाम अगर कोई बदल गया, कई दफ़ा होता है कि वालिद के नाम के अंदर होता है तो मोहम्मद के ऊपर नहीं कदगन, उसके अलावा जो है हम जो है वी वांट दैट दे शुड देन गो एंड इफ दे हैव चेंज्ड देयर नेम एडेड सम पार्ट टू इट, तो वो उनको जो भी उसका जो प्रोसीजर होता है मैजिस्ट्रेट के पास जाके जो वो उनको ठीक करवाना पड़ेगा. ठीक है. What should I do if I don't find name of my college or institute while filling the online form? वो they will go back to their college and university and then they will ask them कि वो उसको जो हमारा है रजिस्टर उसके अंदर एंटर करवाएं. ठीक है. I have a transcript only as degree has yet not been issued. Can I apply for its attestation without a degree? यानी डिग्री नहीं, आप खाली ट्रांसक्रिप्ट भी अटेस्ट करवा सकते हैं. जी, कर देंगे. We do it because we realize कि बच्चों ने एम्प्लॉयमेंट लेनी होता है फिर वो अपॉर्चुनिटी एक साल बाद आती है, तो we fully facilitate students. मोस्टली वो केसेस होते हैं जिनको अर्जेंट चाहिए होता है कि हमने या तो कहीं बाहर अप्लाई करना है या फिर तो जॉब्स के लिए, मोस्टली जॉब्स के लिए होता है. जी जी. I have forgotten my password of HEC account as well as password of email account entered in HEC profile. What should I do? ये तो बहुत ही एक वो उनको उधर ही जो है एक हमें ईमेल भेजेंगे जो है कंप्लेन जो है हमारा HEC.gov.pk पे, और वी विल सेंड, दे विल बी कंप्लेंट वाले जो हैं दे विल हेल्प देम आइदर रिस्टोर और चेंज देयर पासवर्ड. ठीक है. HEC doesn't attest मैट्रिक एंड इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट्स, सिर्फ वो ग्रेजुएशन वाले सर्टिफिकेट्स ही अटेंड करते हैं. बिल्कुल जी. वी रिक्वायर देम
to prove the validity that the student has gone through all the stages to reach post graduation, but we don't attest them. तो मैम अगर किसी ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट नहीं किया हुआ और उसके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है तो वो क्या करेगा? वो दोबारा से करेगा मैट्रिक और जी वो हम अटेस्ट नहीं करेंगे. ठीक है. We won't attest it. पहला क्वेश्चन मार्क तो ये कि वो वहां तक पहुंचे कैसे? जी जी जी. There is some erasing on my degree. Does HEC attest degree with some erasing or not? What procedure should I follow? We can't, जो कोई भी forged, fudged, fake documents जो हैं, we don't attest them. अब आप खुद देख लेना कि how can we tampered document को तो नहीं कर सकते. तो they will. बहुत easy है क्योंकि डिजिटल दौर है और उसमें काफी टैम्परिंग हो जाती है इजीली. तो what they can do is that they will have to go and get a duplicate degree issued और वो फिर वो validly obtained हमें ला के दिखाएं तो फिर उसको हम कर लेंगे. अच्छा मैम, क्वेरीज तो हमारे पास इतनी थी. एक जनरल मेरा क्वेश्चन है कि जैसे हम जब HEC के ऑफिस या फिर हम अटेस्टेशन के लिए जब ऑफिस जाते हैं वहाँ पे टाइम बहुत ज़्यादा लगता है. उसकी क्या वजह है? उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? क्योंकि मोस्टली पूरा दिन लोगों का जो है ना वो कहते हैं कि हम तो जा नहीं सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है. उसकी मैनेजमेंट का कोई इशू होता है? वो क्या होता है? वी आर लुकिंग एट इट और हमने 2-3 चीज़ें की हैं. मसलन एक ये था कि कई जो ऑनलाइन सबमिशन के अंदर डिफ़िकल्टीज होती हैं, कोई हिकअप्स होती हैं, वो हमारे तक पहुंचा नहीं होता. तो हमने उधर ही जो डिवीज़न है उसमें ही एक IT वाले बच्चे को जो है बिठा दिया ताकि वो फौरन उनके जो इश्यूज हैं उनको एड्रेस करें. इसी तरह हम डेस्क्स जो हैं वो ज़्यादा क्रिएट कर रहे हैं. वी स्पोकन टू चेयरमैन साहब एंड ही सेड दैट इफ़ यू रियली नीड देम वर्कलोड मुझे बताएं और हमारी SMC की मीटिंग अब आ रही है, उसके अंदर हम वी विल कंसिडर इंक्रीजिंग the number of desks. और जो भी और हमने अपने वेटिंग एरियाज वगैरह बहुत अच्छे कर दिए हैं. दे आर ऑल एयर कंडीशनड और ताकि बच्चों को सहूलत हो. लेकिन यू कैन रियलाइज कि जैसे इतना ह्यूज वर्कलोड है वो रोज़ नहीं होता. ये जब जो स्प्रिंग और जो फॉल से पहले जब बच्चे अपने अप्लाई कर रहे होते हैं उस वक्त हैवी रश हो जाता है इसके ऊपर. तो हम वी हैड अ न्यू डायरेक्टर जनरल अटेस्टेशन and he's taking keen interest in his work and we hope that inshallah you will see that things will be streamlined and will be managed even better. और हम एक और काम ये कर रहे हैं कि हमारा एक हायर एजुकेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है वर्ल्ड बैंक का. उसके अंदर हम ये कर रहे हैं कि तमाम जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके अंदर हम ERP सॉल्यूशंस लेके आ रहे हैं. एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग यानी कि सारे उनके अंदर जितनी हैं चीज़ें वो एक दूसरे को के साथ बात करें, उनको हर चीज़ डिजिटाइज्ड हो, हर चीज़ ट्रांसपेरेंटली अवेलेबल हो और फिर वो सारा कुछ जो है वो HEC के साथ कनेक्टेड हो कि कौन से सब्जेक्ट हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं, क्या फैकल्टी है, एवरीथिंग इज देयर. who all have been issued degrees क्या. तो वो फिर एट अ क्लिक ऑफ अ बटन. इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग भी कराएंगे HEC के थ्रू ही होगी उनकी? क्योंकि ट्रेनिंग कोई आप चीज इंट्रोड्यूस करवाते हैं ना तो उसमें मोस्टली डिफिकल्टी यही आती है कि प्रॉपर्ली ट्रेन लोग नहीं होते. तो उनकी ट्रेनिंग भी होगी. ERP सिस्टम है जैसे. जी यू आर राइट कि टू एन एक्सटेंट इट इज एक्सपेंसिव टू मेंटेन सच अ सिस्टम सबसिक्वेंटली. तो हम इसको कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हम इंडिजिनसली भी जो बने और जो हम इंगेज कर रहे हैं लोगों को वो हल्के हल्के हम इसको फैला रहे हैं. लेकिन आई फोरसी दैट इन 3 to 5 years इंशाल्लाह it will be very very easy for you to get your degrees attested because you know वो अगर कोई सबमिट करेगा वो यूनिवर्सिटी का ऑलरेडी हमारे पास डेटा वगैरह सारा मौजूद होगा और हो सकता है कि ये डेटाबेस फिर पब्लिकली जो है उसका एक्सेस इतना हो जाए कि उसमें हम अपना अटेस्ट कर लें वो डॉक्यूमेंट्स कि जी मिस ए और मिस्टर बी वाज अ स्टूडेंट ऑफ दिस यूनिवर्सिटी एंड ऑब्टेन्ड डिग्री or an MPhil or a PhD in this subject.
तो then it's very easy. ठीक है। तो ये जो मैम, कई- बाहर की जो मुल्क हैं उसके अंदर इसी तरह होता है कि उनकी वेबसाइट्स पब्लिकली अवेलेबल हैं कि ये स्टूडेंट्स हैं, ये हमारे स्टूडेंट्स थे, ये इनका पीरियड ऑफ स्टडी था, ये इनको हमने जो डिग्री है वो सब दी है। रजिस्टर्ड होते हैं ना उसकी वेबसाइट पे भी। जी 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 ठीक है। अच्छा मैम, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने डिग्री वो कंप्लीट कर लेते हैं और बाद में पता चलता है कि उनका जो कॉलेज यूनिवर्सिटी थी वो एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी थी या तो उसकी तो ऑथेंटिसिटी नहीं है। कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो डिग्रीज दे रही हैं लेकिन वो स्टूडेंट्स बड़े परेशान हो जाते हैं बाद में। तो ये पहले से कैसे ऑथेंटिकेट किया जाए कि वो रियल यूनिवर्सिटीज हैं? ये इस तरह है कि ये हमारी वेबसाइट पे हमने ये पूरी जो इस तरह की इलीगली ऑपरेट कर रही हैं यूनिवर्सिटीज उनका हमने लगाया हुआ है पूरा। हम पेरेंट्स और स्टूडेंट अलर्ट इशू करते हैं और टू इंश्योर के इस तरह के इलीगली ना ऑपरेट करें। अब और अगर एफिलिएशन जो है उसकी बड़ी रिक्वायरमेंट्स होती हैं और जो पब्लिक सेक्टर प्रोविंशियल यूनिवर्सिटीज भी एफिलिएशंस देती हैं उनके अंदर भी दे आर रिक्वायर्ड टू हैव अ हायर एजुकेशन रिप्रेजेंटेटिव एट पोस्ट ग्रेड लेवल। तो पोस्ट ग्रेड लेवल की हमारी रिक्वायरमेंट्स का होता है कि दे कांट ऑपरेट विदाउट एन NOC फ्रॉम HEC और उसमें हमारे पीयर रिव्यू कमेटीज होती हैं, वो जाके ऑन फिजिकली चेक करते हैं कि वो जब बच्चों को पढ़ाने लगे हैं कोई मजमून तो उनके पास एडिक्वेट स्पेस है, उनके पास एक प्रोफेसर, एक असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, 2 लेक्चरर्स, 2 असिस्टेंट प्रोफेसर्स एक वो हैं कि नहीं है और उन वो PhDs हैं। तो बिकॉज यू नो the child, if you look at it from the perspective of a student is at the center of all these activities. हम बच्चों को पढ़ाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं तो they should get value for money. If they, it's not, and they should be really educated in the true sense of the word. They should not be obtaining a degree without requisite education. इस वक्त बहुत प्रेशर है हमारे पे। कई ऐसे इदारे हैं जिनके एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशंस ने ये डिग्रीज इशू की हुई हैं और HEC से NOC नहीं था। तो जब तो ये प्राइमरीली एडमिनिस्ट्रेशन जो है उन इदारों की उनका दे शुड इट्स वेरी इररिस्पॉन्सिबल बिकॉज व्हेन यू वांट टू बी अ क्वालिटी इंस्टीट्यूट देन आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप सारी जो हैं रिक्वायरमेंट्स हायर एजुकेशन सेक्टर कमीशन की वो पूरी करें और फिर वो बच्चों से जिम्मेदाराना तौर पे फीसें लें और उनको पढ़ाएं, क्योंकि कई दफा ये बच्चे मुतवस्सित तबके से होते हैं। बिल्कुल, और अफोर्ड करना बिल्कुल काफी मुश्किल होता है कुछ लोगों के लिए। तो वी आर कमिंग अप विद सम सिस्टम के फौरन उसको करें और हम प्रोविंशियल जो अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ मिल के उनको सील करें ऐसी जगहों को, ताकि बच्चे वहाँ पे बच्चों से इस तरह के कोर्सेज ना कराए जाएं जो कल को डिग्री जो है वो HEC अटेस्ट नहीं करेगा। ठीक है मैम, एक जनरल सा क्वेश्चन है कि जैसे जो हमारी एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं, अब वो कुछ लोग डिबेट एक चल रही थी कि नई यूनिवर्सिटीज़ बनाने की ज़रूरत नहीं है, जो एग्जिस्टिंग है उन पे काम किया जाए। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है कि इंफ्रास्ट्रक्चर है कई यूनिवर्सिटीज़ का लेकिन यूटिलाइज नहीं हो रहा प्रॉपरली? जी, इस तरह है कि ये सारी जो बातें हैं, एक तरफ होता है कि जी एक्सेस प्रोवाइड करना, जो पब्लिक सेक्टर है उन बच्चों को, क्योंकि आपने देखा है सोशल मोबिलिटी है कि जो बच्चे पढ़ लिख जाते हैं उनकी पूरा जो ख़ानदान है वो दे कम आउट ऑफ पॉवर्टी। और दूसरी तरफ ये है कि जब वो हमारा मुल्क तरक्की करेगा, हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट उस वक्त इंक्रीज करेगा जब हम क्वालिटी के बच्चे लेके आएंगे। एग्रीकल्चर में कहते हैं जी प्रोडक्टिविटी नहीं है, तो जब बच्चे पढ़ लिख के आएंगे तो ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि हमें बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है क्वालिटी इंश्योर करने पे, और ताकि जो हमारी जामियात हैं उन्हीं को हम इंटेंसिवली यूज़ करें, आफ्टरनून सेशंस करें, और हम ऑनलाइन तालीम को भी कर रहे हैं, उसको भी देखा जा रहा है। हमारे जो नए चेयरमैन हैं उन्होंने इसके लिए भी इस पे कमेटी वगैरह बनाई है ताकि वो री लुक करें कि हम जब ये एक्सेस इंक्रीज करें
तो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। और सबसे पहले तो ये एक जिम्मेदार इंस्टीट्यूशन की कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी जिम्मेदारी है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जब बच्चों को दाखिल कर लेते हैं, उनसे फीस ले लेते हैं, तो उनको वेल राउंडेड इंडिविजुअल्स बना के उनको एजुकेट करके तो वो निकालें और उनको बेहतरीन असातिज़ा कराम से पढ़ाएं। तो बाकी HEC के बेंचमार्क्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं। फोरमोस्ट हमारा NOC है, जो NOC अगर उनके पास नहीं है तो वो दे कैन नॉट ऑपरेट एंड दे शुड नॉट ऑपरेट। तो बच्चों को और उनके वालिदैन को चाहिए कि वो चेक करें कि जी ये HEC से मंजूर शुदा है कि नहीं है। HEC का NOC इनके पास है, ऑपरेट करने के लिए नहीं है। इस वक्त हमारे जो वो DG नए आए हैं अटेस्टेशन एक्रेडिटेशन के, वो एक मोबाइल एप्लीकेशन जो है उस वो भी बना रहे हैं कि उसके ऊपर आप लोकल कॉलेज का उसका एफिलिएटेड उसका फीड करेंगे तो उस पर रेड क्रॉस आ जाएगा। अच्छा, उसकी सारी डिटेल्स उस पे होंगी कि रजिस्टर्ड है या नहीं है। जी, जो रजिस्टर्ड होंगी वही अपीयर होंगी, जो नहीं आएगा ना तो वो नहीं होगा। तो वी विल इंशाल्लाह वी विल लॉन्च दिस सून। ठीक है। और कोई नई कोई इनोवेशन या कोई ऐसी चीज जो अटेस्टेशन से रिलेटेड हो, कोई इंट्रोड्यूस होने वाली हो, या कोई लाइनअप कुछ होता ना कि आप फर्दर कोई प्रोजेक्ट ऐसा आ रहा हो उससे रिलेटेड? जी, हम यही जो मैंने हायर एजुकेशन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत आपको बताया है, ये जब हमारा ये जो सारी यूनिवर्सिटीज का डेटा डिजिटाइज हो जाएगा, उन सारों के अपने ERP सॉल्यूशंस हो जाएंगे, तो आप देखें ना ये जो मैनुअल जब तक हम करते रहेंगे तो उसमें बड़ी देर लगती है, बहुत डिफिकल्टीज भी हैं और बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं। हम टेक्नोलॉजी का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। तो इंशाल्लाह जब हम ये टेक्नोलॉजी को इधर यूज करेंगे, ऑलरेडी HEC ने एंड टू एंड हमने इसको जो है टोटली हमने विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेस कर दिया। बच्चा ऑनलाइन आता है, अगर उसके पूरे उसके डॉक्यूमेंट्स कोरियर के जरिए पहुंचते हैं, ही इज नॉट स्पीकिंग टू एनीवन, ही और शी सिंपली रिसीव्स एन SMS और एन ईमेल कि अपने कागज़ भेज दें, वो भेज देते हैं। 7 days में उनको वो टेस्ट होके वापस चले जाते हैं। उनको किसी HEC के ऑफिसर का, किसी ऑफिशियल की साथ इंटरेक्ट नहीं करना पड़ता। और जो एक दिन वाले हैं वो उनको आना पड़ता है, और उनके लिए भी हमने बहुत ये सहूलियत करने की कोशिश की हुई है। फीस भी कम कर दी है जी। ये फीस कम होने से ही बहुत सारा जो है ना बोझ, बर्डन जो है वो कम हो जाता है। हाँ जी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच मैम, आज का प्रोग्राम बहुत ही इंफॉर्मेटिव था। बहुत सारी क्वेरीज थी जो ऑब्वियसली सॉल्व हुई होंगी स्टूडेंट्स की, और अगर कोई इशू है स्टूडेंट्स को तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप सिटीजन्स पोर्टल पे भी अपनी एप्लीकेशंस जो है वो दे सकते हैं, अपनी क्वेरीज वहाँ पे शेयर कर सकते हैं और उसको ज़रूर सॉल्व किया जाएगा। थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग टू द शो। ब्रीफली आप इसको समराइज कर दें कि हमारे लिए डिग्री अटेस्ट करवाना क्यों ज़रूरी है? Why it is important? इस तरह है कि जी जो भी हमारे इदारे हैं, प्राइवेट सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर है, तो जब वो बच्चों को हायर करते हैं, इंगेज करते हैं अपने डिपार्टमेंट्स में, कोई बैंक्स हैं या कोई भी फर्म्स हैं जहाँ पे बच्चे जाके काम करेंगे, तो ये एक पैमाना है, दिस इज अ यार्ड स्टिक कि बच्चे ने कितनी तालीम ली हुई है, और और हर जो जॉब है उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उन्होंने उनके डेवलप किए हुए होते हैं कि जी बच्चे ने ये किया हो। तो अगर वो बच्चे, और प्रूफ क्या है उसका, उसकी वो डिग्री है जो उसने किसी यूनिवर्सिटी से हासिल की है, और वो डिग्री को ये साबित करना कि दिस इज ओरिजिनल, दिस इज रियल, द चाइल्ड रियली हैज दीज क्वालिफिकेशंस, तो वो डिग्री तो उसको मिल गई। लेकिन अब मजीद उसको चेक करना कि जिस इदारे से उन्होंने ली है वो HEC रिकग्नाइज्ड है, उसको सही तरह पढ़ाया गया था, वहाँ लाइब्रेरी थी, वहाँ असातिज़ा कराम थे जिन्होंने खुद PhDs की हुई थी, तो उसके लिए वो HEC जो है वो अटेस्ट करता है, और अटेस्ट उसको करेगा सबसे पहले जो कि HEC रिकग्नाइज करता है।
जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें हम उनको रिकग्नाइज करते हैं जो यूनेस्को की डायरेक्टरीज में लिस्टेड हैं, या उनकी जो नेशनल बॉडीज़ हैं एचईसी तरह की, एचईसी की के मुताबिक वो उन्होंने उसको रिकग्नाइज किया हुआ है। और जितनी लोकल हैं वो एचईसी के वैलिड एनओसीज के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं, तो उन तमाम को हम अटेस्ट कर देते हैं। तो अब जब अटेस्टेड डिग्री जाती है तो मेनी टाइम्स वी रिसीव रिक्वेस्ट फ्रॉम पब्लिक सेक्टर डिपार्टमेंट्स, प्राइवेट सेक्टर डिपार्टमेंट्स के काइंडली अटेस्ट द इनक्लोज डिग्रीज। सो एचईसी जो है वो भी कर रहा है। तो दिस इज़ रिक्वायरमेंट, इसलिए ये अटेस्ट करना जो है, अटेस्टेशन का जो फंक्शन है एचईसी का, ये ज़रूरी है ताकि जो एम्प्लॉयर्स हैं, जो हमारे फारिग तहसील पोस्ट ग्रेजुएट तलबा तालिबात को इंगेज करते हैं, वो सारी उम्र वहाँ पे मुलाजमत करेंगे, वहाँ अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, तो इस इनिशियल स्टेप पे उनकी डिग्रीज जो हैं वो एचईसी अटेस्ट करता है। ठीक है। और कुछ ऐसे लोग हैं जो बाहर अप्लाई कर रहे होते हैं जस्ट फॉर इमिग्रेशन भी, लेकिन उनको भी डिग्रीज अटेस्टेड चाहिए होती हैं, तो वो एक लंबा प्रोसीजर होता है जिसमें उनको बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे करने हैं, उसमें थोड़ा सा हैसल है, लेकिन ये काम आप करवा लें एक दफ़ा टेस्ट तो ईजी है, आपके लिए भी आसानी हो जाती है। तो थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग टू द शो। व्यूअर्स, ये तो था आज का ई कचहरी प्रोग्राम। नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।